तुर्की के कदम से बौखलाया हुआ है इजराइल लगातार नेतन्याहू ने स्पेशली वीडियो जारी करके कहा था कि तुर्की की सीरिया में मौजूदगी हमारी आज़ादी के लिए खतरा है। याद होगा मेरा वो आपको अपडेट। बताना चाहूंगा कि अब इजराइल और बौखला गया है। असल में सीरिया के अंदर एक बड़ा एयरबेस है, T4 एयरबेस, जिसको इजराइल तबाह कर चुका है, लेकिन तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरिया आधिकारिक तौर पर उस T4 एयरबेस को तुर्की को सौंप रहा है, लगभग यूं कहूं सौंप दिया है। अब हो ये रहा है कि भारी मात्रा में तुर्की की फौज और तुर्की के हथियार मौजूद हैं सीरिया में, लेकिन T4 बेस पर कुछ इस तरह के हथियारों की लिस्ट सामने आई है तुर्की की कि अगर वो वहां तैनात सच में हो जाते हैं तो इजराइल पूरी तरह से पागल हो जाएगा। हजरात, तुर्की अपने हिसार एयर डिफेंस सिस्टम और हिसार एयर डिफेंस सिस्टम जैसे 3-4 और कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं, टैंकर्स हैं, फाइटर जेट हैं, उनको वहां तैनात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात करने के लिए तुर्की सोच रहा है। बल्कि लिस्ट यही है कि S-400 भी तैनात होगा, और अगर S-400 इस सीरिया के अंदर तैनात हो गया तो जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है उनको बड़ी दूर से तुर्की ट्रैक कर लेगा। तुर्की का कहना यह है कि हम सीरिया को बचाने के लिए इन डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहे हैं। अब एक बात क्लियर है कि अगर S-400 वहां तैनात हो जाता है तो आप बेवकूफ़ तो है नहीं, इस बात को समझ रहे हैं कि पहले से ही जानकारी, उधर से F-35 उड़ेंगे इजराइल के, इधर तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल जाएगा और तुरंत हिसार एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया पर आने वाली मिसाइल और सीरिया पर बमबारी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसी हफ्ते एक बात कही थी कि आज नहीं तो कल तुर्की से हमारी भिड़ंत होगी, तो वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। अगर अपनी पूरी ताकत के साथ तुर्की इसी तरह से सीरिया में तैनात होता है तो आज नहीं तो कल सीरिया के अंदर ही तुर्की और इजराइल की भिड़ंत हो सकती है। लेकिन 2 हफ्ते पहले की बात करें तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि हम यहाँ क्या, सीरिया में क्या, हम कहीं भी तुर्की से भिड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नेटो का मेंबर है तुर्की, ये भी जान लीजिएगा। सारी टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। अब सीरिया के अंदर एक नेटो का मेंबर तुर्की तैनात है और आर्टिकल 5 जो नेटो का है उसके मुताबिक अगर नेटो के किसी भी मेंबर को एक खरोच आती है या उस पर हमला होता है तो नेटो ये मानेगा कि ये हमला पूरे नेटो पर है, सिर्फ तुर्की पर नहीं। तो इस आर्टिकल की वजह से जाहिर सी बात है वो नेटो से जुड़ा हुआ है तुर्की, तो इजराइल किसी भी तरह से ये गलती नहीं करेगा कि वो तुर्की पर हमला कर दे या तुर्की की सेना पर ओपन फायर कर दे, क्योंकि फिर नेटो पर यह हमला माना जाएगा। तो इजराइल के लिए ये दिक्कत वाली खबर है। उधर आपका पसंदीदा भारत के ऐसे लाखों मुसलमान हैं जो बड़ी जल्दी खुश हो जाते थे और हो जाते हैं, कह रहे बशर अल असद गया, अब तो जोलानी आया है, हमारा अब्बा बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो सीओ को मार रहा है, अलवियों को मार रहा है, मज़ा आएगा, ये तो सच्चा मुसलमान है। लेकिन झटुल्लों को ये नहीं पता कि ये अलकायदा और आईसिस का सरगना रहा है जोलानी। बस इसको सीरिया पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने मुसल्लत किया था, वो हो गया। सही में जानकारी ये आ रही है कि जोलानी आपका पसंदीदा आदमी खुद इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है और करने की चाहत रखता है। सऊदी अरब को मीडिएशन में यूज़ करना चाह रहा है। सऊदी अरब से बातचीत करके जोलानी चाह रहा है कि सऊदी अरब बीच में पड़े और इजराइल और सीरिया का नॉर्मलाइजेशन यानी दोस्ती करवा दे। ये है आपका जोलानी, जो कल तक जोलानी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है। सबूत के तौर पर ये वो न्यूज़ चैनल है इजराइल का जो एंकर साफ साफ बोल रहा है
कि लेबनान से ज़्यादा आसान और मुमकिन है सीरिया के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन। उधर जंग के इस हालात में एक रॉकेट फ्यूल लेकर ईरान का टैंकर चीन से रॉकेट फ्यूल भरकर वापस ईरान पहुंच गया है। रॉकेट फ्यूल से आप समझ चुके होंगे कि उस फ्यूल का इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइलों के लिए होता है। सच में ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। कतर में अमेरिका के बेस पर यह तस्वीर आप देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज है, जिसमें 5 से 6 B-2 परमाणु बॉम्बर, 6 अमेरिका के परमाणु बॉम्बर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डियागो गार्सिया जो ब्रिटेन का एयरबेस है, वहां पर ऑलरेडी कम से कम 8 से 10 परमाणु बॉम्बर अमेरिका और बरतानिया के तैनात हैं। तो ईरान मुश्किल में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जरा एक थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है ग्राफ। ये देखिए, ये जो लाल लाल लाइन नजर आ रही है, इनके आसपास अगर आप देखें ब्लू लाइन है, रेड लाइन है। यहाँ पर ईरान के खिलाफ अमेरिका के और बरतानिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत समेत कई तरह के समुद्री हमलावर तैनात हैं, जो कि ईरान को खतरे में डाले हुए हैं। लेकिन बात करें ईरान की, तो ईरान बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी से डटा हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने एक बार फिर से यमन के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जिससे हूथीस को बड़े नुकसान हुए हैं। उधर यमन और ईरान के लिए एक और बुरी खबर, तीसरा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर के करीब मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इधर देख लीजिए, टॉमाहॉक मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किए जा रहे हैं यमन के ऊपर। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि मुट्ठी भर लड़ाकों को खत्म करने के लिए अमेरिका अपने बेस्ट हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उधर एयरक्राफ्ट कैरियर से समुद्र में तैरता हुआ जो एयरपोर्ट होता है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, यमन के खिलाफ वहां से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और हमला करने के लिए निकल रहे हैं यमन पर। देखिए, पूर्व नौसेना अधिकारी को शिनबेट का चीफ नेतन्याहू ने बनाया था, ये मैंने आपको कल बताया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर नेतन्याहू ने खुद उसको फिर से उसके पद से हटा दिया है। नेतन्याहू की इस जबरदस्ती जंग ने इजरायलियों को खतरे में डाल दिया है। नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहने वाले तमाम इजरायलियों को कह दिया है कि आप जहां भी रहें, अलर्ट रहें, अपना ख्याल रखें और आप खतरे में हैं। बेहतर यह है कि आप इजराइल से बाहर न जाएं। इजरायली ऑफिशियल ने यह भी खुलासा कर दिया कि इजराइल की सेना दिन में 6 मरतबा फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। और आप बता दूं, किसी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अपराध है। उधर इजराइल अपने बॉर्डर पर अपनी इंटेलिजेंस यूनिट बढ़ा रहा है ताकि हम पर दोबारा से हमला ना हो जाए। उधर बरतानिया के स्पाई जहाज गाजा के ऊपर उड़ रहे थे और लगातार उड़े हैं। बरतानिया ने कह दिया है हम उसकी कोई भी रिपोर्ट पब्लिकली जारी नहीं करेंगे। इस्लामोफोबिक देश स्वीडन, जहां पर फिलिस्तीन और गजा के लिए आवाज बुलंद है। इजिप्ट अपने बॉर्डर पर लगातार सैनिकों को बढ़ा रहा है, हथियार तैनात कर रहा है। अब भले ही इजिप्ट कुछ करे या ना करे, इजराइल की लगी पड़ी है। इजराइल ने 5वीं-6वीं मर्तबा अब सीधा अमेरिका से ही शिकायत कर दी है कि इजिप्ट को धमकाओ और रोको और समझाओ उसे कि बॉर्डर पर अपने हथियार जो तैनात कर रहा है हटा ले। कुछ बड़ा होने वाला है। एक बार फिर से जब भी मुसलमानों के साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले अरब को ख़रीदा जाता है, अरब के मुंह में पैसा या कुछ तरह की डील भर दी जाती है। अब ईरान ख़तरे में है, गाज़ा पर कब्ज़ा हो रहा है, फ़िलिस्तीन पर भी कब्ज़ा हो रहा है और अरब का मुंह बंद है।
इसी बीच में आपने ये भी देखा कि सऊदी अरब को, इजिप्ट को, कतर को हथियार अमेरिका ने खूब दिए हैं। भाई चुप रहो तुम, फिलिस्तीन जा रहा है जाने दो, लेकिन तुम मजे करो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इसी महीने इस 30 दिनों के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर, सऊदी अरब, इजिप्ट और कई देशों का दौरा करेंगे, अरब देशों का, और उसके बाद वो इजराइल जाएंगे। यानी एक तरह से इशारा यही है, हमारा अनुमान ये है कि तमाम अरब देशों को पहले डोनाल्ड ट्रंप खरीदेंगे, उनको चुप करेंगे, फिर वो इजराइल जाएंगे और इजराइल कहेंगे बेटा अब हमला कर सकते हैं हम ईरान पर, और फिलिस्तीन पर खुला कब्जा करो। अरब कुछ नहीं बोलेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, दुनिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में ये आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस यूनिवर्सिटी के 9 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की थी। इसी तरह से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके 210 मिलियन डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज कर दिए हैं। वजह वही, फिलिस्तीन के समर्थन में हक का साथ देना। उधर गाजा के अंदर हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। हमास के खिलाफ लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया। क्या आपने देखा, मैंने दिखाया आपको कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं हमास के खिलाफ गाजा के लोग। अब हाल ये है कि जो दूसरे लड़ाके हमास के खिलाफ गाजा में हो गए हैं, उन ग्रुप ने, उन हमास के खिलाफ जो ग्रुप खड़ा हुआ है, उन लोगों ने, उन लड़ाकों ने हमास के एक जवान को, एक लड़ाकू को कत्ल भी कर दिया है। मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी अपडेट्स में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।